भगवान की लिखी हुई कलम को पढ़ने का काम अगर किया भृंग ऋषि ने किया, और आज यही साइंस और डेवलप होकर के लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में तब्दील हो चुकी है। चिंता आने से कोई नहीं रोक सकता, बुरा समय आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बुरा समय ना रहे और चिंताएं हमारी दूर जाएं, ये तो बेटा घर पे रखी हुई लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ही गाइड कर पाएगा कि किस प्रकार से ये मुसीबतें हटेंगी और किस प्रकार से ये सुख हमारे घर में आएगा। हवा के अंदर बातें करने की बजाय अगर आप अगले 3-5 साल 10 साल प्लान करके चलोगे ना, और वर्षफल के अंदर बकायदा देख के चलोगे कि कौन से वर्षफल के अंदर आप शादी करने में सक्षम हैं, अपने बच्चे की उसका बिजनेस खुलवाने में सक्षम हैं, उसकी अच्छी ज़िंदगी चलाने में सक्षम है, तो बेटा ये रास्ते अगर तुम्हें पहले पता होंगे तो अचानक दुख नहीं आके खड़े होंगे। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष सबकी बनवानी क्यों जरूरी है? ये रुकावटों से भरी जिंदगी से निकलने के लिए, कब क्या किस चीज़ में रुकावट आएगी ये जानने के लिए और उसका उपाय करने के लिए हमारे पास लाल किताब अमृत होनी बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हारी शादी हुई है, बच्चा प्लान करना है, उससे पहले लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष अगर आपके पास होगा तो आपको पहले ही हिंट होगा कि आपके पास बेटा या बेटी जो भी आने वाला है वो किस तरह का भाग्य लेके आएगा। ये जब प्रिंट होकर किताब मिलती है ना बेटा, ये किसी ग्रंथ से कम नहीं रह जाती, क्योंकि एक पूरे जीवन को टैकल करने का पूरी शक्तियाँ हैं इसमें। जय माता की। मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति चोपड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। दर्शकों, आज हम गुरुदेव से जानेंगे कि लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं जिन्हें हम सुख की पहचान कहते हैं, गुरुदेव जी वशिष्ठ जी का। गुरुदेव, जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाते। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष सबकी बनवानी क्यों जरूरी है? जब सृष्टि बनी तो भृंगु ऋषि जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि प्रभु ये इंसान इतने दुख पा रहा है, इसकी जिंदगी में है क्या, कभी तो कोई सुख का दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये मैं नहीं बता सकता, ये विधि का विधान है और ये किसी को भी बताने का एक तरह का हक ही नहीं है। तो भृंगु ऋषि बोले, कहते चलिए मैं भी ब्रह्मा पुत्र हूँ, मैं भी तपस्या करके देखता हूँ कि मैं जान पाता हूँ कि नहीं। तो उन्होंने हजारों साल की तपस्या करी और करके उन्होंने भृंगु ज्योतिष बनाया। फिर उन्होंने लोगों का भविष्य देखना शुरू किया कि किसके जीवन में क्या है। अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं उस पे आने लगा हूँ। बच्चे के पैदा होते ही उसकी जन्म कुंडली में क्या क्या लिखा है, वो किस लिए धरती पे आया है, क्या करेगा, ये जानना तो ज़रूरी है ही। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब से हमारे घर पे ये बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा अच्छा ही अच्छा हुआ। हमने ये पाया, ये मकान बनाया, ये गाड़ियाँ ली, उसके बाद ये शादियाँ करी, उसके बाद हमारे घर में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा ऐसे बच्चे भी तो देता है जिनके आने के बाद में सारा परिवार ही उजड़ जाता है, पैसा उजड़ जाता है, बिजनेस उजड़ जाता है, बच्चे को स्वयं को दिखते लाइफ में बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। ये सारा कुछ होता है, क्या नहीं होता? बिल्कुल। और ये जितना कुछ करता है भगवान ही करता है। लेकिन भगवान की लिखी हुई कलम को पढ़ने का काम अगर किया भृंग ऋषि ने किया, और आज यही साइंस और डेवलप होकर के लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में तब्दील हो चुकी है। तो अब आप जानना नहीं चाहते कि आपके घर पे जो बच्चा आया है वो क्या किस्मत लाया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो माँ पे भारी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बाप पे भारी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने भाई बहन पे भारी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो समृद्धि पे भारी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने आप पे ही भारी है। समझे? अगर वो है तो आज ये साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि फौरन उसके उपाय करके बदनसीबी को दूर करो और खुश नसीबी को घर पे रखो। समझे? इसके लिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष बनवानी बहुत ज़रूरी है।
अब उसके बाद में चलो पैदा हो चुके, बच्चा भी बड़ा हो चुका है, लेकिन अब क्या आपको जानना नहीं, अब बच्चे की पहले तो जब पढ़ाई शुरू होती है तभी से ही, अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, कई कहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम आता है हम बीमार हो जाते हैं, जब भी हमारा फाइनल खेलने का आता है तब हम बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी मुसीबत हो जाती है। ये रुकावटों से भरी ज़िंदगी से निकलने के लिए और कहाँ कब क्या किस चीज़ में रुकावट आएगी ये जानने के लिए और उसका उपाय करने के लिए हमारे पास लाल किताब अमृत होनी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में जैसे ही बच्चा 15 साल का होता है, 15 साल से लेके 20 साल की जो उसकी उम्र है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है। इसके अंदर बच्चे की बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही, कहीं बच्चा ही मिसयूज़ ना हो जाए, कहीं बच्चे के साथ ही कोई हादसे ना घटित हो। चलो ये तो एक साइड हो गई। फिर दूसरी साइड आती है उसके अंदर कि इसके अंदर इसको स्ट्रीम कौन सी दिलाए, कौन सी साइड जाएगा, क्या बनेगा, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अगर उसको चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इंजीनियर अपने बेटे बेटी को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है। एक तो ये बड़ी बुरी सी प्रथा है। आप कम से कम ये तो देखो कि आपका बच्चा बन क्या सकता है, ठीक है, वो देखो। फिर अगर कोई बुरे योग हैं जो किसी भी तरह से बच्चे की ज़िंदगी को या माँ बाप की ज़िंदगी को दूषित करेंगे, ख़राब करेंगे, बिगाड़ेंगे, उन सब के उपाय उसके अंदर लिखे होते हैं। फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लाख फ़ोन की ऐप भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक वो जो किताब बनती है ना बच्चे के जन्म की कुंडली की, उसके अंदर सेकंड के अंदर पेज हम पलट करके कहीं भी पहुंच जाते हैं। एक जोड़ सकते हैं कि इस पेज पे क्या लिखा है और इस पेज पे क्या लिखा है, वो कुछ सेकंड का काम है और हम इतने कंफर्टेबल उसमें हो जाते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। समझिए कि आपका जीवन लिखा हुआ आपके पास पड़ा है। आधी रात को नींद खुले, साइड पे रखी अलमारी के अंदर से किताब निकालो, किस तरह की टेंशन चल रही है पढ़ लो, उपाय कर लो। सुबह अगर कोई बुरा है, कोई कुछ हो रहा है या कुछ सुबह खास ही होने वाला है, उसका रिजल्ट तो पहले ही लिखा हुआ है, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, बेटा ये तो ऐसी किताब है, जन्म कुंडली है, ये सिराने रख करके सोने वाली चीज़ है और पूजनीय स्थल पे रखने वाली चीज़ है। समझे ना, ताकि क्योंकि आपकी हर चिंता का निवारण है इसमें। चिंता आने से कोई नहीं रोक सकता, बुरा समय आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बुरा समय ना रहे और चिंताएं हमारी दूर जाएं, ये तो बेटा घर पे रखी हुई लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ही ये गाइड कर पाएगा कि किस प्रकार से ये मुसीबतें हटेंगी और किस प्रकार से ये सुख हमारे घर में आएगा। बिल्कुल गुरुदेव, इसलिए बहुत ज़रूरी है बेटा। मतलब एक किताब में, वो सिर्फ किताब नहीं है, आपके जीवन का सार है, जहाँ पे आपको हर हिस्से के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कई बार तो 15-20 साल की उम्र तक ऐसे होते हैं कि वो हमारी बात भी नहीं सुनते, है ना। और ख़ास तौर पे 20 साल के पहले की जो एज है, इसके अंदर बच्चा गलतियों पे बड़ा होता है। और ये होता है उस वक्त में अगर माँ बाप, दादा दादी, चाचा ताऊ होंगे, इनके पास में उनके जीवन की पूरी कुंडली है जो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के रूप में है, तो वो अपने बच्चे को ये जान सकते हैं कि इसकी मानसिकता क्या है, ये इस वक्त का कैसा कैसा खराब वक्त है और ये कहाँ जा सकता है, कहाँ तक का कोई गलत काम हो सकता है या अच्छा काम हो सकता है। अगर अच्छा होना है तो उसे प्रोत्साहन देंगे, नहीं बेटा तेरे लिए ये बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे जा, तू ऐसे कर, बड़े गाइड करेंगे। और अगर बुरा होना है तो उस पर नज़र रखेंगे, उसको उन चीज़ों से दूर करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। बेटा तो देखना लाइफ कितनी आसान हो गई कि कहाँ आप ये कहते कि पता नहीं भगवान ने इसके भाग्य में क्या लिखा है, और कहाँ आप ये कह रहे हैं कि नहीं भगवान ने इसके भाग्य में ये लिखा है और हमें ये गाइड करके, ये लाइन चला करके, इसको ये शब्द बोल के इसको लाइन पे लाना है और साथ में उपाय करने हैं। बिल्कुल, कितना आसान हो गया, बहुत आसान। चलो इसको तो छोड़ दो। अब जो आज की डेट में 50 साल के आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग ना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, मेल फ्रेंडली नहीं है,
ये ऐप फ्रेंडली नहीं है जी। उनके लिए तो ये अमृत है। वो घर में सबकी किस्मत को शॉर्टकट में लिख के रख सकते हैं। इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इसका अच्छा, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इसका बुरा, और क्या किस वक्त में उपाय करना है, डेट शुरू होने से पहले ही उपाय करना है। बेटा ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद में ख़ास तौर पे जो मकान बनाने लगे हैं, जो बिज़नेस खोलने लगे हैं, किसी भी तरह की दुकानदारी में जाना चाहते हैं, जो नौकरी में इनसिक्योरिटी में जीते हैं और पैसा लगा करके कोई बड़ा बिजनेस करना है, बेटा इन सब के लिए लाल किताब अमृत बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अब तुम्हारी शादी हुई है, बच्चा प्लान करना है ना, उससे पहले लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष अगर आपके पास होगा तो आपको पहले ही हिंट होगा कि आपके पास बेटा या बेटी जो भी आने वाला है वो किस तरह का भाग्य लेके आएगा। अरे वाह। अब इतनी बड़ी चीज़ें आप भगवान से ही क्वेश्चन कर सकते हो, और भगवान के बाद अगर यहाँ कोई जरिया है इन क्वेश्चंस का आंसर अगर चाहिए और स्टीक चाहिए तो बेटा वो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ही है। बिल्कुल गुरुदेव, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बेटा देख कितनी बड़ी नेमत है ये। बिल्कुल और सही जो बात। सबसे बड़ी डर, जो अचानक जीवन के अंदर ऐसी घटना घट जाती है कि जिसमें पूरा परिवार ही हिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें वो समय से पहले पता हो तो हमारी प्रिकॉशनें देख कितनी बड़ी होंगी। हमें पहले पता होगा कि ये समय राक्षस बन के आ रहा है, हमने इससे बचना है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो भी उसके अंदर पूजा पाठ लिखा होगा, जो भी उसके अंदर उपाय लिखे होंगे, वो करते ही पहले तो उस राक्षस का कद छोटा करना है। ठीक है। फिर प्रिकॉशन जो उसमें लिखी होंगी वो प्रिकॉशन उसे बुरे समय को आने ही नहीं देगी। ठीक है ना। तो प्रिकॉशन और प्लस उपाय मिलकर के पूरा जीवन संवार देगा। इसलिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आपके घर में होना चाहिए। बिल्कुल गुरुदेव। और जो सबसे बड़ी बात है, बच्चा जब 15 साल के आसपास हो तो उसकी 5 साल की लाल किताब अमृत बनवाएं, क्योंकि उसमें मेजर है उसका वर्षफल। जो बाकी पूरा जीवन लिखा वो तो लिखा ही है पूरे जीवन का, लेकिन वर्षफल उसमें बहुत मेजर है कि कौन से वर्ष में इसके साथ क्या हुआ। तुम देखती हो ना, अचानक बच्चा पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला जाता है जी। और आजकल के तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर बच्चे को माँ बाप को बताने में नहीं देते और उधर उलझे होते हैं, है ना। तो मानसिकता बच्चे की पकड़ में आ जाएगी, जो सबसे बड़ी बात है। और आप डायरेक्ट बच्चे से सवाल करके उसको आप उम्मीद दे सकते हो, उसे आप प्रोत्साहन दे सकते हो कि नहीं गलत सही बता सकते हो, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो ये 5 साल की इस वक्त में होनी बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद जब शादी आप करने लगते हो उस वक्त में 5 साल की लाल किताब अमृत आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है शादी के टाइम। हाँ। अच्छा। कारण ये कि ये तो पता रहे कि अगले 5 साल तक का जीवन कैसा है। जब तक बच्चे ने घर में जाके रचना बसना है, उसने उस फैमिली को जाकर के अपना बनाना है, उस वक्त में उसके जीवन में क्या चलेगा। और अगर वो आपको पहले से ही पता है अपनी मानसिकता, आपके सुख दुख का, अगर दुख भी है, चलो शादी तो नहीं डिले कर सकते, दुख भी है, उसके उपाय और प्रिकॉशन करके बेटा आप पार तो उतर सकते हो। फिर जीवन साथी किस प्रकार का मिलने वाला है उसमें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होती है। अच्छा। जिन दिनों में आप नौकरी पे इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो तब 5 साल की बनाओ, आपको पता चलेगा कि नौकरी यहीं रहेगी, हटेगी, लगेगी। और लगेगी तो कैसी, कहीं ये जो चेंज आ रहा है ये मेरे बुरे के लिए आ रहा है या ये परमात्मा ही ऐसा चाह रहा है कि ये नौकरी छोड़ तेरे लिए बेस्ट इंतजार कर रही है, ये कौन बताएगा। ये सारे सवालों का जवाब वो 5 साल की बताएगी। लाल किताब। अगर बीमारी आने लगी है तो 5 साल की बनवानी चाहिए, क्योंकि पता रहे कि भाई ये बीमारी यहीं तक है, ख़त्म हो जाएगी या आगे मेरे को कब तक ये लपेटने वाली है। कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। जी। और अगर बिजनेस खोलने लगे हो तो बेटा फिर तो 10 साल की होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने लगे हो, सब कुछ है, इतनी तरह के सवाल होंगे, किसी पे भरोसा होगा, किसी पे शक होगा। आप इन चीज़ों को छोड़ो, आप अपने नसीब को चेक करो कि अगले 10 साल में कब कब मेरे साथ क्या क्या घटित है। जब तक अच्छा चल रहा है उसे अच्छा चलाओ, लेकिन जिस बीच में 1-2 साल के पोर्शन के अंदर वर्षफल बुरा आ रहा है, भाई अपने आसपास वालों से सावधान हो जाओ। बिल्कुल क्लियर कट लिखित में अपने काम करने शुरू कर दो, समझे, ताकि आप चोट ना खाओ। कितना बड़ा गाइड बन रही है ये, बहुत बड़े गाइड है। बिल्कुल। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर एक इनसिक्योरिटी और सताती है कि पता नहीं कब परमात्मा बुलावा
दे दे, हैं? बिल्कुल। कोई बात नहीं, 10 साल की फिर बनाओ आगे की। वर्ष फल के अंदर साफ हिंट मिलेंगे आपको कि जीवन कहाँ पे जाने लगा है, फैमिली में जाने लगा या परमात्मा की तरफ जाने लगा है। बिल्कुल। समझ गए ना? तो देखो कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे ही जीवन की जीवनी है, तो इसको तो बेटा चूम के माथे पे लगा के इसको पवित्र जगह पे रखो। बिल्कुल। और रात को अगर आप सोच रहे हो, कोई खास ऐसे दिन है कि रात को ही आपकी नींद खुलती है, आप सोचते हो, परेशान हो, तो बेटा इसको बेड की साइड पे रख के सो, ताकि कोई भी सवाल पैदा हो तो जवाब इसमें से पढ़ो। समझेंगे ना? अब वो आप अपने लिए भी करें, अपनों के लिए भी करें, बिल्कुल। तभी संभव है। और अपने बच्चों के लिए खास तौर पे अपने बड़े करें, बेटा जिंदगी बिल्कुल आरामदेह हो जाए। बिल्कुल गुरुदेव, आपने यहाँ पे फैमिली पे फोकस किया, यहाँ पे जैसे बताते हैं ना बच्चों की मानसिकता हो। अब यही जो चेंज आता है पेरेंट्स में भी आता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कहीं बच्चा मुझे बाहर ना निकाल दे, और अक्सर ऐसे केसेस आए भी हैं। तो पेरेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वो इस स्टेज से बच सके? इसमें 2 पोजीशन है। स्वभाव बच्चे का खराब हो रहा है या अपना खराब हो रहा है। अच्छा। हमसे बच्चे दुखी हैं या बच्चों से पेरेंट्स दुखी हैं, पहले तो ये डिसीजन होना चाहिए। ठीक है ना? अब हर इंसान जब भी उसे पूछो ना कि तेरे को गुस्सा क्यों होता है, वो कहता सही बात पे तो आता है। हर किसी को अपनी बात सही लगती है ना? लेकिन सामने वाला तोलता है कि ये सही गुस्सा कर रहा है या बेवकूफ़ी कर रहा है। तो इसीलिए पहले तो अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। और एक सर्टन एज के बाद जब आपकी 30 साल की उम्र क्रॉस होती है तो आपको अपनी गलतियाँ समझ आती हैं, पहले समझना मुश्किल है। तो ऐसे में 30 साल से पहले आपको अगर अपनी जीवन नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी माँ को, बाप को, भाई को, या जो आपका बहुत फास्ट फ्रेंड है उसको पढ़ा करके दे, तो इसमें से पढ़ के मेरे को बता मेरे में पंगा क्या है, उससे गाइडलाइन लो, उसे अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर बनाओ कि मेरी बुक पढ़ के तू मेरे को गाइड करेगा। ठीक है? और अगर 30 साल से ऊपर निकल गए, समझ आ गई, फिर अपनी कमियों को स्वयं देखो। अब वो तो एंड की एज तक होता है। फिर इसी तरह से बेटा अपनी ज़िंदगी को खुद देखने के बाद, उसे कूल करने के बाद, फिर आपके बच्चों की भी जन्म कुंडली आपके हाथ में होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे की ही बुद्धि की खराबी का समय आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का ही जीवन साथी उसको बरगला रहा है अपनी बुरी मंशाएं पूरी करने के लिए। ऐसा लिखा आपके बच्चे की कुंडली में आएगा। अच्छा। कि आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा, आपका जीवन साथी आपको यूज करेगा, आपका जीवन साथी भटक सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो लिखी हुई चीज़ अपने बच्चे को पढ़ाओ कि बेटा इस वक्त अलग नहीं होना, तेरे लिए सेंसिटिव टाइम है और ये गृहस्थी चल रही है, इसको इसी तरह से प्यार से चलाना है। ये वाला बुरा वक्त आया, उपाय करके हम इसे निकालते हैं। अपने जीवन साथी का इलाज तू खुद कर सकता है, तेरी कुंडली में लिखा हुआ है। और अब देख, गृहस्थी टूटने से बच गई, बुरा होने से बच गए। समझ गया? नहीं तो बेटा ये सारी चीज़ें दुनिया में आम हो रही हैं, रोज हो रही हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर माँ बाप से जो छूटने का कारण बनता है, या तो बच्चा स्वयं ही बिगड़ा हुआ और ख़राब होता है उस अवस्था में भी, और नहीं तो जीवन साथी ऐसे ऐसे कान भर देते हैं बेटा कि माँ बाप बुरे लगने लगते हैं और वो फंस जाता है कि इसको खुश रखे या माँ बाप को। उस अवस्था के अंदर लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष का होना बेइंतहा ज़रूरी है और घर के बुजुर्गों के पास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और ये जब प्रिंट होकर किताब मिलती है ना बेटा, ये किसी ग्रंथ से कम नहीं रह जाती, क्योंकि एक पूरे जीवन को टैकल करने का पूरी शक्तियाँ हैं इसमें। तो इसीलिए उस ऐसे जो फंसे हुए वक्त है, बुराई वाले हैं, बीमारी वाले हैं, मानसिकता को ख़राब करने वाले, घर में क्लेश कराने वाले हैं, बिजनेस को ख़राब कराने, इन वक्तों के अंदर लाल किताब अमृत का होना अपने पास अपने आप को सांत्वना भी देता है और इस अंधेरी गलियों के अंदर ये रोशनी का काम करके आपको टारगेट तक पहुंचाता है, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है।
बिल्कुल गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, हम बात करते हैं, आपने बताया भी कि 5 साल की भी है, 2 साल की भी होती है, 7 साल की। क्या ये पूरी उम्र की भी बनती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? चल मैं तेरे को क्लियर करता हूँ। जी। चाहे आप 2 साल की बनवाओ, 5 साल की बनाओ, 10 साल की बनाओ, 50 साल की बनाओ, जीवन तो सबके अंदर पूरा एंड तक का लिखा मिलेगा, सबके अंदर। इसके अंदर आ क्या जाता है, इसके अंदर आ जाता है वर्ष फल। और वर्ष फल ज्योतिष का एक ऐसा हिस्सा है, खासतौर पे वशिष्ठ ज्योतिष का जो वर्ष फल है बेटा, एकदम क्लियर हो जाता है कि ये साल के अंदर तरक्की पाओगे, गिरावट होगी, नौकरी लगेगी कि छूटेगी, बीमार होगे या पार जाओगे, बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन से हिस्से में दुख आएगा, कौन से हिस्से में सुख आएगा, पर्टिकुलर इस साल में। ये जो साल है ना, इनके लिए ये आपकी गाइडलाइन बने रहें, समझे, आपको बुराइयों से बचाए, अच्छाइयों की तरफ लेकर के जाएं, अच्छी किस्मत की तरफ लेके जाएं। इसके लिए आपको ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष खरीदना होता है। नहीं तो अगर पूरी जिंदगी के योग कहें, अच्छे भी बुरे भी, कौन कौन सी महादशा कब क्या करेगी, वो तो सब 2 साल से लेकर के आप 100 साल तक के बनवाएं, उसके अंदर सब में सेम मिलेगा। ओके। लेकिन पर्टिकुलर जो वर्ष वाले ना, ये है खासियत। अच्छा। इसका अब मान लो तुमने 2 साल की बनाई, आगे 5 साल की बनाई, तो ये 7 साल तुम्हें ये पता था कि इस साल में क्या क्या घटित होगा, उसके अनुसार तूने अपनी लाइफ प्लान कर ली। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने घर बनाना था अपना, लगभग पिछले 4 साल से लगातार लिखा आ रहा था कि घर बनाओगे तो ये होगा, घर बनाओगे तो ये होगा, घर बनाओगे तो ये होगा, समझे। पिछले साल ऐसा आया कि साफ लिखा था कि आप घर बनाओगे, खुशियाँ आपके घर में आएंगी, वो खूब सारे मेहमानों का आना जाना होगा, समझे, पार्टियाँ होंगी, लिखा आया। मैंने घर बना लिया, है ना। और वर्षफल का भी खेल मैं तुम्हें बताऊं क्या है। वर्षफल एक्चुअली में अगले 2, 4, 5 साल का पहले पता होना चाहिए कि कौन से वर्ष में। अब मान लो आज तुमने बच्चे की शादी रख ली, नहीं सोच रहे हो अभी कि 3 साल बाद मैं इसकी बच्चे की शादी कर दूंगा। 3 साल के वर्षफल को आप पढ़ के देखो, क्या पता उसमें कुछ और लिखा हो। सही बात है ना। उसको कौन जानेगा। हवा के अंदर बातें करने की बजाय अगर आप अगले 3, 5 साल, 10 साल प्लान करके चलोगे ना, और वर्षफल के अंदर बकायदा देख के चलोगे कि कौन से वर्षफल के अंदर आप शादी करने में सक्षम हैं, अपने बच्चे की, उसका बिजनेस खुलवाने में सक्षम हैं, उसकी अच्छी ज़िंदगी चलाने में सक्षम है, तो बेटा ये रास्ते अगर तुम्हें पहले पता होंगे तो अचानक दुख नहीं आके खड़े होंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने तो अपने बच्चे के लिए इतना अच्छा सोच रखा है और उसी वर्ष के अंदर कोई इतनी बड़ी मजबूरी आ जाए कि वो अच्छेपन झेल ही ना पाए। इसलिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष का वर्षफल, इससे इम्पोर्टेंट मैं कुछ नहीं समझता। और इसको प्राप्त करने के लिए बेटा ये बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, अब लोगों की आदत ये होती है कि कुछ भी दान कर देना, चाहे आपके कपड़े हो या कुछ गिफ्ट हो, तो ये हम जान सकते हैं लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में कि क्या सही है? मैं एक बात कहता हूँ कुशाग्रति, बड़े सालों से मेरे जितने भी पुराने व्यवहार को जानते हैं कि जो ग्रह आपका खराब है, अगर आप उस देवी देवता की पूजा करते हैं, उससे संबंधित देवी देवता की, तो आप अपने ही देवता के हाथ में तलवार देते हो कि लो मेरा गला काट दो। अच्छा। यानी कि जो ग्रह आपके अशुभ है, आप अगर उससे संबंधित देवी देवता की पूजा करते हो, आपका और बुरा होगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है, उससे संबंधित देवी देवता की अगर आप पूजा करते हो तो आपको खुशहाली ही खुशहाली मिलती, बुरे वक्त में भी मदद मिलती है। तो इसीलिए वहाँ पर एक चैप्टर दिया हमने कि आप किस देवता की पूजा करो। ये हमने डिसीजन ही दिया है, आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। फिर आए थी दान पुण्य की बात। अब मैंने तो शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ा चढ़ा करके बर्बाद होते कईयों को देखा है। और दिल्ली गुड़गांव में तो खास तौर पे मैंने बड़े बड़े बिल्डरों को बर्बाद होते देखा है,
जिन्होंने भर भर के अपने वजन के बराबर, अपने वजन से 11 गुना तेल शनिदेव पे चढ़ाया, बिल्कुल वो बिल्डर आज बर्बादों की कैटेगरी में मैंने स्वयं देखे हैं। ठीक है ना। ऐसी अवस्था में कि आपका शुभ ग्रह है और आप उसे दान दे रहे हो, ये तो ठीक ऐसे ही है जैसे 5 साल 10 साल के बच्चे का अपना पिता दान दे दिया जो उसे पालने वाला था, तो पाप हो गया ना। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आपको शौक चढ़ गया कोई चीज़ें इकट्ठी करने का, कोई चीज़ें बनाने का, और वो ग्रह खराब बैठा है। अब अगर वो चीज़ें आपके ड्राइंग रूम तक, आपके कमरे तक, आपके बेडरूम तक पहुंच गई, जो ग्रह खराब है उसकी चीज़ें, तो बेटा वो कितना धमाल मचाएगी और ज़िंदगी को कहाँ से अस्त व्यस्त कर देगा। क्योंकि काम तो आपकी सोच कर रही है, सोच के अनुसार आप अपने हाथ पांव चला करके वर्किंग कर रहे हो, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी ऊर्जा आपको बेकार कर रही है। तो उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि कौन से दान करें, कौन से ना करें। बिल्कुल सही बात है। जो दान करने वाले हैं उनकी वस्तुएं खरीद के कभी मत घर पे लेके आओ, और जो दान नहीं करने वाले हैं उनकी वस्तुएं खरीद के रोज घर पे लेके आओ। उनके उससे संबंधित कोई आपको गिफ्ट देता है, रोज लेके आओ। समझ ना कितनी बड़ी मदद मिल जाती है। जैसे एक टेलीफोन को, एक फैक्स को कोई सिग्नल चलाते हैं ना बेटा, आप अपने आप को टेलीफोन समझो, समझ गए। और ये जो ऊर्जाएं हैं, बस यही हमारे वाईफाई है। ये कब अंदर घुस करके प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और फंक्शन करवा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए इतने सालों से मैं बोलता आ रहा हूँ और सक्सेस हूँ। मेरे को ये करोड़ों मानने वाले लोग मेरी मानते हैं। तो बेटा इस बात को समझो, कुछ तो होगा जो इतने साल तक टिके हुए हैं। इतने साल तक लोग आज भी सिर्फ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ही चाहते हैं। उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए जहर है और कौन कौन सी चीज़ आपके लिए अमृत है। बिल्कुल। तो ये अगर जानना है, और ये छोटी छोटी चीज़ों, बहुत सारे घमंडी लोग हैं, अपने आप को इतना समझदार समझते हैं, कहते हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों के जीवन में जब बुरा होता है ना बेटा, वो सीधे डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि ना तो वो भगवान को मानते हैं, ना इन चीज़ों को मानते हैं। समझे। तो अब कहाँ जाएंगे, अब कोई सहारा ही नहीं। और फिर और 5 साल दुखी होकर के जब हद हो जाती है, अति हो जाती है, तब इन चीज़ों में आते हैं, तब इन चीज़ों में आते हैं। ठीक है ना। तो बेटा एक कोमल मन लेके, अपनी ईगो को साइड पे रख के, अपने घमंड को त्याग करके एक बार विश्वास करके देखो। आगे का विश्वास कराना तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष पे है ना, सारी जिंदगी स्मूथली आपको रास्ता दे देगी। बिल्कुल सही बात है। आपने ये जो पॉइंट बताया कि लोग यही करते हैं। अब कई बार देखा है, कोई कहते हैं कि आपका सूर्य खराब है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और अक्सर लोग गलती करते हैं, फिर वो भुगतते भी हैं, फिर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। अब ऐसी ही गलतियां वो तब भी करते हैं जब उन्हें पता है कि उनके सरकारी नौकरी के योग नहीं है, या वो प्राइवेट में जाना उनके लिए सही है, या क्या कर बिजनेस ठीक रहेगा, वो नहीं जान पाते हैं, वो नुकसान करा लेते हैं। बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, पिछले लगभग 10 साल से जी, ये मुखर्जी नगर वगैरह इधर जितने हाँ भी जी। कोचिंग सेंटर है जो IAS IPS के लिए आते हैं बच्चे, तुम यकीन मानना हजारों की संख्या के अंदर बच्चों ने अपनी कुंडलियाँ दिखाई मुझे, और उनके डिसीजन हुए। और आज की डेट में बड़े बड़े पदों के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। कोई जज बन गया है, कोई IAS बन गया है, कोई IPS बन गया है। समझ गए ना। और उनमें से तो ऐसे भी बच्चे जो आज की डेट में प्रधानमंत्री के साथ घूमते हैं। अरे वाह, अच्छा। समझे? और ऐसे भी बच्चे हैं जो क्रिकेट टीम में खेलते हैं। नाम तो नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा, वो सारे, वो बेटा यही डिसीजन लेके वहां तक पहुंचे हैं। समझे। और हजारों में से हजारों को मैंने बचाया है कि नहीं बेटा ये फील्ड नहीं है तुम्हारी, तुम इधर नहीं जा सकते, नहीं कामयाब हो सकते। उनकी देखो, उनका खर्चा, उनका घर से दूर रहना, उनका टाइम वेस्ट होकर के टाइम पे जीवन में ना सेट होना, बेटा उन सारी चीज़ों से बचा लिया ना उन्हें, और रास्ता भी दिया। ऐसा नहीं कि आला अधूरा कि नहीं ये करो। और वो भी आज कोई नौकरी दूसरी पे या अपना बिजनेस करके आज बड़े खुशहाल होके आते हैं मेरे पास, और आके मुंह पे बोलते हैं कि गुरुजी आपने बचा लिया। जो मैं ये काम कर रहा हूँ, यही काम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष करता है। आप अगर घर से दूर रहते हो, मंगवा लो, वहाँ बैठ के खुद देख लो। नहीं समझ आती
ज़्यादा बात है, जब मर्जी आके, बस किताब आपके हाथ में हो, आओ, हमारे आचार्य बैठे हुए हैं और सातों दिन बैठे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आचार्य हमारे सातों दिन बैठे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आके बस वो समझ के चले जाना कि ये हम जोड़ नहीं पा रहे कि ये कैसे और ये कैसे, तो वो आपको बस इतना ही उन्होंने तरीका समझाना है, जो कि 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है। उसके बाद सारी ज़िंदगी इस लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष को जोड़ना आप सीख जाएंगे और अपने लिए भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपनों के लिए भी करेंगे, अपना भी जीवन अच्छा चलाएंगे, अपनों का जीवन भी अच्छा चलाएंगे, तो ये प्रॉब्लम ही ज़िंदगी की खत्म हो जाएगी। बिल्कुल गुरुदेव। अब लोगों की जो मेन आदत है, जो कि हर कोई, चाहे मेरी हो या किसी की हो, अगर उन्हें दे दी जाए, कुंडली दे दी जाए या कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो वो सबसे पहले पास्ट पढ़ते हैं या तो अच्छा पढ़ते हैं। तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस करती है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैं जब इस बिल्डिंग में आया, मेरे को आए हुए यहाँ 2 साल हुए थे, तो एक दिन मैं निकल रहा था बाहर, तो वो भाग के एक सरदार जी आए, मेरे पाँव पे गिरे, कहते गुरुदेव आपने तो मुझे शराब दे दिया, और खूब ज़ोर से रो रहा था। मैं, भाई मैं आशीर्वाद ही देता हूँ, मैं शराब तो दुश्मन को मिली देता। कहते नहीं गुरुदेव, आपकी लाल किताब अमृत मंगवाई थी, उसमें लिखा था कि जिस दिन तुम्हारा बच्चा 18 साल का होगा वो मर जाएगा। क्लियर हिंट देना ज़रूरी था। कहते जैसे ही 18 साल का हुआ, कहते वो घर पे बैठे बैठे ही वो चला गया। अच्छा। कहता उसमें साफ हिंट था कि उससे पहले आप मकान बनाओगे। कहता इसी मकान को बना के आया था। कहता जिस दिन मैंने पढ़ा था उस दिन मैंने लाल किताब अमृत फेंक दी और कहा इसे बाहर निकालो फाड़ के, समझे ना। कहते लेकिन वो नौकरानी ने संभाल के रख ली स्टोर रूम में। उसके जाने के बाद कहते मैंने निकाल के वही लाल किताब अमृत पढ़ी, उसके अंदर फिर वही साफ साफ ये सब कुछ लिखा था। कहता मैंने सोचा गुरुजी बुरा मान गए, श्राप हो गया, समझ गए। तो कहता मेरे को राह दिखा। मैं कहा चल तू बेटा मेरी बिल्डिंग में रहता है, मैं तू फलाने दिन मेरी छुट्टी है, मैं सुबह आ जाऊँ। अब वो मियाँ बीबी आए। उस आदमी का तो दिमाग पूरा हिल चुका था इस घटना के बाद। अब उसको रट ये थी कि मेरे को मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो मैंने वही उनके हाथ में लाल किताब अमृत थी, मैंने पकड़ी, मैंने 2 साल आगे स्किप किए। मैंने देखा, मैं कहा ये देख यहाँ पर औलाद की पैदाइश के योग आ रहे हैं। अच्छा। मैं अगर तू चाहे मैं तेरे को बच्चा मिल जाएगा। और वो थोड़े से 45 साल के करीब के कपल था, बीवी थोड़ी छोटी होगी। उन्होंने 1.5 साल बाद ट्राई किया, उनके यहाँ बेटा हुआ। वो फिर मिठाई वगैरह लेकर के मेरे घर में आया। तो बात इसकी नहीं है, बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर उसके अंदर बुरा लिखा है तो बेटा आपको अलर्ट होना है, डरना नहीं है, उसकी प्रिकॉशन बनानी है। अब उस वक्त में अगर वो सरदार जी मकान ना बनाते तो जड़ तो पहले ही ना पैदा होती हैं। और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मजबूरी है, सब लोग बनाते हैं, ऐसा हम भी करेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर तो बेटा जब हो जाएगा तब पता चलेगा। तो हमने रास्ता दिखाना है कि यहाँ से आप डाइवर्जन पकड़ लो या यहाँ से स्ट्रेट जाओ। बिल्कुल ठीक है, वो काम करती है लाल किताब अमृत, डराने का काम नहीं करती। अब जो तुम लेके पैदा हुए हो मुझे वही लिखना है, मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना। जो ज्योतिष बतलाता है वही लिखना है। अब वो लिखे हुए को तुम ना मानो तो बेटा ये तो तुम अपनी किस्मत के साथ धोखा करने लगे हो। अगर पढ़ के डर लग रहा है तो जब डर लग रहा हो ना बेटा, उस वक्त में खास तौर पे प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं। खास तौर पे अपनी उम्मीद को मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ करने के बाद अगर उसका कोई ख़राब हालात लिखे हैं, जैसे 25 साल की उम्र में शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 28 साल की उम्र से पहले अगर शादी करोगे तो रिश्तेदारी का सुख, काम का सुख कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसी प्रिकॉशनें आती हैं। शुक्रवार को शादी नहीं करनी चाहिए, अगर शुक्रवार को शादी हुई सारी ज़िंदगी का कमाई खराब हो जाएगी। फिर ये आ जाता है, ये जितनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको पर्टिकुलर अपनी कुंडली के बारे में पता होगा ना बेटा, और ये छोटा छोटा सा मानना है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये मानना आपको बहुत बड़े बड़े दुखों से बचाएगा और आपको एक अच्छा जीवन देगा।
बिल्कुल गुरुदेव, अभी आपने फोकस किया था रास्ता दिखाता है लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष। अब जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, पहले तो वो कोशिश करते हैं पर वो किसी भी तरीके से बाहर सेटल हो जाते हैं, पर वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या ये भी योग होते हैं कि पहले तो आप चले गए बट वहाँ पे आप तकलीफ ही पा रहे हो? इंटरनेशनल बेटा, मैं जब भी जाता हूँ ना, लोग स्पेशली तौर पे लाके मुझे दिखाते हैं कि ये देखिए लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष। देश में तो ठीक है, जितना मैं और लाल किताब अमृत प्रचलित हुआ वो ठीक है। विदेशों तक में आप किसी के घर में जाएंगे ना, ज़्यादातर के घर में आपको ये लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष मिलेगा। ठीक है, विदेशों से फेल होकर के बच्चे सीधे मेरे ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके आते हैं और फिर वापस जा कर के कामयाब होते हैं। ये है लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष का कमाल। ठीक है, और जो विदेश में कामयाब हो ही नहीं सकता, साफ लिखा होता है लाल किताब अमृत में भी, और जो हो सकता है तो साफ लिखा होता है कि आप जाओगे और कामयाब होगे। अच्छा, समझे? तो बेटा, अगर धारा के विपरीत चलना है तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, थकना भी पड़ेगा, और अगर धारा के साथ बहोगे तो सुख पाओगे। बिल्कुल गुरुदेव। अब गुरुदेव, लोगों की ये आदत भी होती है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए नग पहन लेते हैं बिना जाने कि उनकी कुंडली के हिसाब से क्या लिखा है, तो इस पे आप क्या कहोगे? अच्छा है, बिजनेस चल रहा है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजरों के आप पास जाओगे, वो आपको नग ज़रूर पहनाएगा, क्योंकि जिनके पास प्रेडिक्शन में दम नहीं, उपायों में दम नहीं, वो नग ही पहनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि होना ये चाहिए कि जो आपका भाग्य का रतन है। अब रतन की क्या बात है, 11वें 9वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है, अगर आपने जगाना है तो उन दोनों का कौन सा मित्र आप तीसरे घर में बैठाओगे, उसका नग पहनाया जाता है। वो लाल किताब अमृत में ये टेक्निकली आता है। कौन सा ग्रह ऐसा बैठा है कि जो बैठा बहुत शानदार जगह है लेकिन आपको फल नहीं देता, नग पहनाना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा कि अगर कोई कॉम्बिनेशन ग्रहों का ऐसा बन रहा है, योग बन रहा है कि जो किसी एक खास तौर पे ग्रह को बर्बाद करने लगा, जिसके कारण कि हमारी मानसिकता, हमारा शरीर खराब हो जाता है, तो कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा दें या किसको उच्च का कर ले या अच्छा कर लें, समझिए, उसका नग पहनाना ज़रूरी होता है। ये इसको टेक्निकली कई तरह से नाप के तब लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष नग बताती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिंपल थ्योरी जो चल रही, कईयों की थ्योरी है कि ग्रह बुरा तो पहना दो, कईयों की थ्योरी है ग्रह अच्छा तो पहना दो। उनके पर टेक्निकल कुछ नहीं है, वो सिर्फ पहनाने का काम करते हैं। लेकिन ये टेक्निकली, और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी लाल किताब अमृत में कोई नग निकले ही ना, यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों गहने बनाने। ठीक है, तो ऐसे में लाल किताब अमृत नगों के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। और तीसरी बात, कौन सी दशा या महादशा चल रही है कि जिसमें ये नग पहनना बहुत ज़रूरी है, वो लिखा होता है। तो ऐसे में हो सकता है 2-3 दशाओं में अलग अलग नग हो, और ये भी हो सकता है कि अगर वो योग से संबंधित या तीसरा घर जगाने से संबंधित है कि पर्टिकुलर पूरी जिंदगी के लिए कोई एक नग हो। ऐसा नहीं कि 4-4 नग आपको पहना देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। एक खास दशा के अंदर एक ही नग की जरूरत होती है, ये 4-4 नगों से कुछ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। तो लाल किताब अमृत आपके जीवन के हर हिस्से के बारे में बताती है, बिल्कुल, क्या क्या होने वाला है, क्या बिल्कुल, नहीं होने वाला है, किससे आप बच सकते हैं, वो सब कुछ बता सकती है। तो अगर आप भी अपनी लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात करें और अपनी लाल किताब अमृत बनवाएं। आपकी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन भी है, वो तक दूर कर सकती है लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष। गुरुदेव, आज आपने अपना टाइम दिया, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई लाल किताब अमृत वर्सेस ज्योतिष की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे। जय माता की।